हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल शिवाजी एजुकेशन पर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आज ही एग्ज़ाम हुआ है। और आज की डेट क्या है? आज की डेट है 28 अक्टूबर। ठीक है, आज एग्ज़ाम हुआ है BTC मतलब कि DLED का मैथ का पेपर का, जो 25 अंक का आया था। ठीक है, तो हम आपके लिए ये पूरा पेपर सॉल्व करके देंगे। आप लोग जो भी क्वेश्चन करके आए हैं आप लोग अपने आंसर मैच कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपने आज के एग्ज़ाम में कितना स्कोर किया है। ठीक है, तो मेरा नाम अनिल शर्मा है। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। और ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों का योग क्या होता है। न्यून कोण क्या होते हैं? जो 90 डिग्री से कम के होते हैं। ठीक है, अब हम अगर बात करें समकोण त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज हमारे पास होता जो है, ठीक है, समकोण समद्विबाहु। तो समकोण में होता है ये 90 डिग्री। ठीक है, समद्विबाहु मतलब कि जिसके दो एंगल ये बराबर बराबर के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी 45 का हो जाएगा और ये भी 45 का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 90 का हो गया, अब 90 बचा हुआ है तो आधा और आधा ये 45 हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों का योगफल पूछ रहा, तो 45 प्लस 45 कितना होगा? 45 प्लस 45 होता है हमारे पास 90। ठीक है, इस पे एक जो यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर हमने किसी से मंगवाया है इसलिए इस पर टिक वगैरह भी लगे हैं। तो देख लेते हैं, अगर कोई टिक गलत लगा या सही लगा वो आप लोग को बाद में पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 25-15 में अंक 5 के स्थानीय मानों का अंतर बताओ। 25 और 15 के स्थानीय मानों का अंतर, तो 25-15 स्थानीय मान क्या हो जाएंगे? क्या लिखा है? 25 और 15। ठीक है, इस 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 500 और इस 5 का स्थानीय मान हो जाएगा केवल 5। अंतर पूछ रहा है तो माइनस कर लो। 500 से 5 घटाओ, ज़्यादा मत घटाओ, केवल बचेगा 495। तो कहाँ पर 495 है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 4 वाला सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका ही हो जाएगा सही, 495। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? कह रहा 3/5 को प्रतिशत में बदलिए। तो 3/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए सिंपल सा 3/5 और गुणे में करेंगे 100, ये हो जाएगा हमारा प्रतिशत। ठीक है, अब प्रतिशत में इसको सॉल्व करने के लिए हम 5 से इसको काट सकते हैं। 5 कम 5, 5 दूनी 10 बचा 0 और 3 और 20 का गुणा होता है 60%। ठीक है, 60% मतलब ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा तीसरा सही, 60%। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 3a + 2b + 5 - 2a - 2b और प्लस का 2। इसको हल करना है, मतलब कि सरल करना है। तो इसको हम यहाँ पर हल कर ले रहे हैं। क्या लिखा है? देखो 3a + 2b और प्लस में 5। देखो यहाँ से अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 2a, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 3b और माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा 2। तो 3a से 2a जाएगा, आंसर आएगा a। 2b से 3b ऐड हो जाएगा, आंसर आएगा 5b। 5 से 2 जाएगा, आंसर आएगा प्लस के 3। तो कहाँ पर वो आंसर है? ये वाला a + 5b + 3, ये ऑप्शन नंबर पहला वाला इसका सही हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझे होंगे और आप अपने क्वेश्चन को साथ साथ में मिलाते रहिए। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 36 और 42 का महत्तम समापवर्त होगा, मतलब कि HCF क्या होगा। तो 36 और 42 का, तो उसको हम फैक्टर कर लेते हैं। 36 को हम किससे काट सकते हैं? 2 से काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, फिर 2 9 18, 3 तरीके 9 और 3 एकम 3। ठीक है, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि आप लोग क्वेश्चन करके आए हैं और आपको केवल और केवल क्या करना है? आपको अपने आंसर मिलाने हैं। ठीक है, और अगला क्या है? 42 था, तो 42 में 2 से काटेंगे। 2 2 4, 2 एकम 2,
3 सत्ते 21, 7 एकम 7। क्या हमको कॉमन मिल रहा है? 2 और 2 एक बार मिला कॉमन, फिर क्या मिला? 3 और 3 एक बार कॉमन मिला, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं, इसलिए इसका HCF हो जाएगा 3 दूनी 6। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है। जिसने भी ये पेपर किया है बिल्कुल सही किया है और एकदम अच्छे से टिक लगाया है ऑप्शन वाले। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्योंकि ऑप्शन में केवल 5 ही क्वेश्चन दिए थे। अब जो हमारे पास इसमें क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हमको सॉल्व करना है। ठीक है, उनको सरल करना है। अब हमारे पास अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, क्या कह रहा है कि -7/25 प्लस 4/5 प्लस 2/5 को सरल कीजिए। अब इसको सरल करने के लिए 2 तरीके हैं, या तो इनके हम हर को बराबर करें, या फिर इसका क्या करें हम लोग, इसका LCM ले लें पहले। तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि 25, 5 और 5 का जो हमको LCM मिलेगा वो मिलेगा 25। ठीक है, 25 से कम 25 और 1 आएगा तो 1 का ऊपर गुणा -7 प्लस 5 को 5 से भाग करेंगे, मतलब 5 को 25 से भाग करेंगे, आंसर आएगा 5, और 5 का गुणा करेंगे ऊपर 4 में तो ऊपर आ जाएगा 4 पंचे 20। ऐसे ही 5 को 25 से भाग करेंगे, आंसर आया 5, और 5 को 2 में गुणा करेंगे, 5 दूनी 10। तो ये हो जाएगा हमारे पास -7 प्लस 20 और 10 30 और बटे में 25। कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 23/25। 23/25 इसका आंसर हो जाएगा 23/25। ठीक है, आंसर इसका क्या आएगा? इसका आंसर हो जाएगा 23/25। 23/25। अगला क्वेश्चन कह रहा है वृहद कोण किसे कहते हैं? तो वृहद कोण क्या होता है? एक लाइन की परिभाषा है, वृहद कोण 180 से अधिक और 360 से कम का जो कोण होता है उसको हम लोग बोलते हैं वृहद कोण। ठीक है, 180 से अधिक और 360 से अगर कम का होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वृहद कोण। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन दिख रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल 1050 है, यदि उन संख्याओं का महत्तम समापवर्त 5 है तो LCM ज्ञात कीजिए। तो अगर हमारे पास 2 संख्याएं दी हैं A और B, अगर हमारे पास 2 संख्याएं हैं तो इनमें LCM और HCF में संबंध क्या होता है? ये होता है HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो हमारे पास क्या क्या दिया है? इसमें कह रहा महत्तम समापवर्त 5 है, मतलब ये 5 है, और LCM को अगर हम x मान लें और A और B का गुणनफल कितना कह रहा? 1050। तो 1050, तो ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 0, तो x का मान कितना आया? 210। इसका मतलब ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा 210। लास्ट का कितना आएगा? 210। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे पास वो कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है, जब खेत की लंबाई 40 मीटर है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्वेश्चन में आयत का क्षेत्रफल मान लेते हैं a बराबर x इंटू वाई है। ठीक है, तो हमारे पास आयत का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर दिया हुआ है, 120 वर्ग मीटर, और इसकी लंबाई मान लेते हैं x है, तो लंबाई कितनी है? 40, और चौड़ाई मान लेते हैं y है, तो ये 40 एकम 40, 40 3 120 होता है, y बराबर आ जाएगा 3 मीटर। तो इसकी चौड़ाई कितनी निकल के आ गई है? इसकी चौड़ाई आ गई है 3 मीटर निकल करके। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन इसका और शानदार जबरदस्त है। उम्मीद है आप लोग आंसर मैच करा रहे होंगे अपने, और कहीं पर किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक गांव की कुल जनसंख्या 2000 है। कुल जनसंख्या कितनी है? कुल जनसंख्या हमारे पास है, मान लेते हैं x बराबर है, कितनी है वो? 2000 है। कह रहा है 15 वर्ष तक
की आयु वाले बालकों तथा बालिकाओं की संख्या क्रमशः 30% और 25% है, तो बालक और बालिकाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बालकों की संख्या कितनी है, तो बालकों को हम यहां पर लिख लेते हैं। बालकों की संख्या कितनी है, बालकों को 20 नोट कर रहे हैं, ये 30% है। ठीक है, तो संख्या कितनी होगी, तो संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, संख्या निकालने के लिए 2000 को मल्टीप्लाई कर देते 30% से। प्रतिशत को अगर हमको बदलना है नंबर में तो हम करेंगे 30 बटे में कर देंगे 100। 1020 बचा हमारे पास 20 गुणे 30, तो आंसर आ जाएगा 3 दूनी 6, मतलब कि 600 बालक हैं। ठीक है, कितने बालक हैं, 600 बालक हैं। अगले क्वेश्चन में, अगले और भी इसमें कह रहा कि बालिकाओं की संख्या 25% है, तो इसी 2000 का 25% निकाल लो। तो 2000 का 25% कितना होगा, तो हम इसको करेंगे 2000 गुणे 25 बटे 100। ठीक है, तो ये 20 कट गए, कितना बचा 20 गुणे 25, तो 25 दूना 50 और 1 0, तो बालिकाओं की संख्या कितनी आ गई, बालिकाओं की संख्या आ गई है 500। ठीक है, बालक हैं 600, हाँ, और बालिकाएं हैं 500। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जबरदस्त शानदार है इसका, और तो पहले इसको करते हैं इरेज, क्योंकि बहुत कुछ इस पर लिख गया है। अगर किसी के कोई भी उत्तर गलत होते हैं तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एग्ज़ाम है और ज़िंदगी में एग्ज़ाम चलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ज़िंदगी चल रही है तो एग्ज़ाम चलेंगे, ऐसा नहीं कि जब एग्ज़ाम चलेंगे तभी ज़िंदगी चलेगी। इसलिए जिसके आंसर गलत हो रहे हो तो परेशान मत होना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी वर्गाकार मैदान की प्रत्येक भुजा 25 मीटर है, वर्ग की भुजा 25 मीटर है, तो यहाँ पर माना वर्ग की भुजा कितनी है, x है, x बराबर कितना है 25 मीटर है। तो कह रहा है इसके चारों ओर तार लगाने के लिए कितने मीटर की आवश्यकता होगी, चारों ओर 2 बार तार लगाने के लिए, ध्यान देखना 2 बार तार लगाने के लिए, मतलब कि एक वर्ग है इस तरह से। ठीक है, क्या है, एक वर्ग है, ये आयत बन गया है, जिसको हम वर्ग बनाते हैं। एक ये वर्ग है हमारे पास, इस वर्ग में इसके चारों ओर तार लगाना है 2 बार। कितने बार, 2 बार तार लगाना है। तो कह रहा है इसमें तार कितने मीटर तार लगेगा, तो तार 2 बार लगाना है, तो हम यहाँ पर निकालेंगे क्या, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, तो यहाँ पर आएगा 4 गुणे, और भुजा कितनी है 25, मतलब क्या आएगा 2500 के 100 मीटर। 100 मीटर आया है जब हम एक बार लगाएंगे, इसके चारों तरफ जब हम एक बार लगाएंगे तो 100 मीटर तार लगेगा। मगर हम 2 बार लगा रहे हैं तो हम 100 को ही गुणा कर देंगे 2 से, मतलब कि आंसर आएगा 200 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा 200 मीटर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत ही जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से और है। क्वेश्चन कह रहा है 12, ए बराबर कितना है, ध्यान से समझिएगा, ए बराबर 2 है, बी बराबर 1 है, सी बराबर 3 है। तो कह रहा है 2a + 4b - c की पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। 2a + 4b - c की होल पावर कितना है 3, इसका मान बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 × a का मान कितना है, a का मान है 2, फिर प्लस 4, b का मान कितना है 1, माइनस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है c का मान 3। तो अच्छा, हमने यहाँ पर 3 पहले से रख दिया, यहाँ पर c होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 3, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 + 4 एकम 4 माइनस के 3 की पावर 3। तो 4 दूनी 8 से 3 चला जाएगा, मतलब बचेगा 5 की पावर 3, ये होता 125। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 125। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। क्वेश्चन कह रहा पटरी और प्रकार की सहायता से 120 डिग्री का कोण बनाइए। बनाने का तरीका क्या है वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि पटरी और प्रकार से नहीं, ऐसे ही बताते हैं आपको। आप लोग पटरी और प्रकार का यूज़ करिएगा। आप लोग क्या करेंगे, पटरी और प्रकार का यूज़ करेंगे, बाकी हम आपको ऐसे बताएंगे। समझो, कितने का एंगल बनाना है, 120 का।
तो प्रकार में कोई भी डिस्टेंस ले लो और स्केल से एक लाइन इस तरह से सीधी खींच लो, फिर एक पॉइंट यहाँ पर फिक्स कर लो, एक कोई पॉइंट यहाँ पर फिक्स कर लो यहाँ पर इस तरह से, और प्रकार में कोई भी डिस्टेंस ले लो, जो इच्छा हो वो ले लो, प्रकार में कोई भी डिस्टेंस ले लो जो इच्छा हो। तो यहाँ से रखो प्रकार में, प्रकार की नोक यहाँ पर, पेंसिल की नोक यहाँ पर रख लेना इस तरह से, ठीक है, और एक इस तरह से पूरा राउंड घुमा देना। अब प्रकार में जो तुमने डिस्टेंस ली है वही डिस्टेंस से प्रकार की नोक यहाँ पर रखना, एक आर्क इधर, फिर यहाँ से रखना एक आर्क यहाँ, तो जो यहाँ पर आर्क मिलेगी इसको यहीं से मिला देना और ये वाला एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक सर्किल जब हम मतलब कोई रेडियस लेकर प्रकार से अगर हम खींच दें तो वही डिस्टेंस लेकर अगर सर्किल को हम डिवाइड करें तो वो 60-60 के एंगल में डिवाइड होता है। तो 60 ये टोटल हो गया 120। 60 दूना कितना होता है? 60 दूना होता है 120। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि इसको बनाना कैसे था। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न दिए गए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का अलग अलग ज्ञात कीजिए, मान अलग अलग ज्ञात कीजिए। कह रहा है ये 2x डिग्री है, 3x डिग्री है और यहाँ पर भी दिया है 120 डिग्री है। कितना है? 120 डिग्री। तो तुमको पता होगा अगर कोई त्रिभुज है तो उनके दो अंतःकोणों का योगफल 3x प्लस 2x इसके बाह्य कोण के बराबर होता है, जो कि दिया है 120 डिग्री। कितना है? 120 डिग्री। तो 3 और 2 5x बराबर 120, 5 कम 5, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 2 बचा 20 हो गया, 5 चौके 20, तो x बराबर आ गया 24 डिग्री। ठीक है, 24 आ गया यहाँ पर हमारे पास। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, 2x है तो 24 दूना हो जाएगा ये 48, यहाँ 3 है तो 24 नहीं हो जाएगा 72। ठीक है, अब ये एंगल कितना बचा? तो ये सीधी एक लाइन जो होती है वो एंगल बनाती है 180, 120 घटा दो तो हमारे पास ये बचा 60। या फिर त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल करके 180 से इसको हटाते थे तब भी ये आता 60 निकल करके। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है बगल में दिया गया दंड आरेख किसी आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाता है। दंड आरेख के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 अंक का है क्वेश्चन। ये कह रहा है 2022 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 2022 का हमारे पास 2022 है ये। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? ये वाली कितनी है? 60। आंसर आएगा 60। ठीक है, उसके बाद कह रहा अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या किस वर्ष में है? अधिकतम कहां पर है? अधिकतम देखो सबसे 2023 जो लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो 2023 में अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या है। तो यहां पर इसका आंसर क्या आएगा? 2023 में अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या होगी, क्योंकि 2023 सबसे ऊपर है। कितने विद्यार्थी हैं? 100, बाकी सब नीचे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2023 और 60। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है सरल कीजिए 12, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, यहां दिख रहा होगा उम्मीद है। अब देखो क्या लिखा है हमारे पास, 12 प्लस -6 भागे 2 माइनस बड़ा ब्रैकेट -5 ब्रैकेट गुणे -4 ब्रैकेट माइनस छोटा सा ब्रैकेट 2 माइनस और छोटा ब्रैकेट 3 माइनस 5 और फिर ये छोटा ब्रैकेट फिर और बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, मंझला ब्रैकेट सबसे छोटा, मंझला ब्रैकेट फिर ये बड़ा ब्रैकेट इस तरह से। तो सबसे पहले छोटे करते हैं, मतलब हल करते हैं सबसे छोटे ब्रैकेट को, फिर मंझले को, फिर सबसे बड़े को। तो छोटा छोटा सा पॉइंट हल करते हैं। एक चीज आपको हम बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हमको लग रहा है कि -12 है, मगर ये इस तरह से बिंदी 2 रखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 बिंदियां इस तरह से रखी हैं, तो हमको लग रहा है ये लाइन इसके साथ में है। तो एक बार हम -12 लेकर भी बता दे रहे हैं, एक बार इसको +12 भी लेकर बता दे रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले +12 हमने ले लिया यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे 12 प्लस माइनस का 6 है और भागे में 2 है, जिसको हम गुणे में बदल करके 1/2 कर सकते हैं। ठीक है, फिर माइनस, फिर ये ब्रैकेट, देखो इन दोनों की गुणा 5 चौके 20, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस, फिर ये ब्रैकेट यहाँ पर ऐसे रखा रहने 2 माइनस 3 से 5 गया -2 और बाहर माइनस है तो हो जाएगा +2। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 12 प्लस, देखो यहाँ पर माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 2 से काटेंगे इसको, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, आंसर आएगा -3 माइनस, फिर ब्रैकेट हल करो ये, तो यहाँ पर कितना है 20, 2 और 2 4, माइनस के हो जाएंगे 4, आंसर कितना आएगा 12 -3 और माइनस 20 से 4 गया 16, 20 से 4 गया 16,
तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 12 माइनस 3 और माइनस के 16, ठीक है, क्योंकि प्लस है बाहर माइनस है, माइनस के 16, तो 12 माइनस 19 हो जाएगा। तो कितना आंसर आएगा, आंसर आएगा माइनस के 7। अगर ये 12 जो है प्लस का है तो माइनस के 7 होगा, अगर ये माइनस का होता, अगर माइनस का होता तो 12 और 19 कितने होते हैं, ये होता है 31, तो हो जाएगा माइनस का 31। अगर माइनस लेके हल करेंगे तो माइनस 31, हमको यहाँ पर थोड़ा सा डाउट लग रहा है माइनस प्लस में, ठीक है, तो माइनस 31 होगा या फिर माइनस 7 होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसको, अगला क्वेश्चन थोड़ा इरेजर की ये बढ़ाते हैं क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है उसको। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग मकान बनवाने में, 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा में तथा 1/2 भाग अन्य कामों में खर्च करता है। आय का कौन सा भाग व्यक्ति के पास बचता है और प्रतिशत भाग बता दिए। ढंग से समझो, ढंग से समझने का मतलब ये है कि हम मान लेते हैं कि उस व्यक्ति की आय क्या थी, टोटल उसकी आय 1 है, x कुछ मत मानो 1 है, ठीक है। तो अगर 1 है, इसकी आय कितनी है 1 है, कितना खर्चा करता है 1/4 भाग, कितना खर्चा करता है 1/5 भाग, कितना खर्चा करता है 1/2 भाग, तो इसका कुल खर्च क्या होगा, क्योंकि ये बहुत खर्चीला व्यक्ति है इसलिए इसका कुल खर्च निकालना जरूरी है, ये बचा नहीं पाएगा कुछ। 1/4, 1/5 और 1/2, तो इसका एलसीएम अगर लेने की कोशिश करोगे, इसका एलसीएम तो आएगा 4 पंचे 20, इसका एलसीएम मिलेगा 20, तो 4 पंचे 20, 5 चौके 20, 2 दहाम 20, ठीक है। तो ऊपर कितना आया 20, मतलब 10, 4 14, 4 19, 19/20 तो ये खर्चा कर रहा है। कितना खर्चा कर रहा है 19/20 भाग तो ये खर्चा कर रहा है। तो इसकी बचत कितनी होगी, बचत कितनी होगी 1 माइनस, क्योंकि 1 टोटल इसका, इसने 1 कमाया है, टोटल खर्चा कितना किया 19/20, तो इसकी बचत कितनी हो गई, बचत हो गई 1/20। 1/20 ये बचत कर पा रहा है। और कितने प्रतिशत होगा, अगर हम प्रतिशत की बात करें तो हम इसको 100 से कर देंगे गुणा, 100 से गुणा करेंगे तो 20 कम 20, 20 पंचे 100, तो ये 5% की बचत कर पा रहा है, ठीक है। बहुत खर्चीला व्यक्ति हो गया है क्योंकि ये केवल 5% की बचत कर पा रहा है, ठीक है, केवल 5% की बचत कर रहा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है आप लोग सारे क्वेश्चन अपने मिला लिए होंगे, अगर मिला लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 2001 में जो जनसंख्या है कितनी है 517,524, और 2011 में यही जनसंख्या हो जाती है 646,905। कह रहा जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, वृद्धि हमको निकालना है। तो वृद्धि निकालने के लिए जैसे हमारे पास क्या होता है, वृद्धि निकालने के लिए प्रतिशत में वृद्धि अगर निकालना है, प्रतिशत निकालना, हाँ प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत में वृद्धि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल इसमें से घटाओ पहले कितना बचेगा, ये सॉरी इसको घटाएंगे हम यहाँ से 646,905, घटाना हमको क्या है 5 1 7 5 2 4, कितना आएगा 1 हासिल लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आएगा 10, 10 से 2 गया 8, यहाँ 8 से 5 गया 3, 6 से 7 जाएगा नहीं तो 16 से 7 जाएंगे 9, यहाँ पर 3 से 1 गया 2, और यहाँ पर 6 से 1 गया तो 1, इतने बढ़े हैं, कितने बढ़ गए हैं 12 9 3 8 1, ठीक है। इतने लोग यहाँ पर बढ़ गए, इतने लोग की इसमें हो गई है वृद्धि, कितने लोग की वृद्धि हो गई है 12 9, मतलब कि 1,29,381, 1,29,381 लोग की वृद्धि हो गई है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा, आप लोग अपना ये पूरा मैच करा लेंगे। अब
अगर कोई और क्वेश्चन मतलब कि अगर कोई और आपका क्वेश्चन होता है, कुछ और कोई डाउट होता है तो आप लोग एकदम पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले कोई किसी दूसरी क्लास में कोई दूसरे क्वेश्चन पेपर साथ। और क्वेश्चन पेपर इसी तरह से लगाते रहिए। और हाँ, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिएगा और क्लास को सब्सक्राइब भी करिए, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।